ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट से कैसे अलग है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट ये दोनों ही गहरे आत्मिक संबंध होते हैं, लेकिन इनका स्वरूप और उद्देश्य अलग अलग होता है। चलिए इन दोनों को सरल भाषा में समझते हैं। ट्विन फ्लेम क्या होता है। ट्विन फ्लेम जुड़वा आत्मा वह आत्मा होती है जो आपकी ही आत्मा का दूसरा आधा हिस्सा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक ही आत्मा दो हिस्सों में विभाजित होकर दो अलग अलग शरीरों में जन्म लेती है, एक डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन लिंग से स्वतंत्र रूप में ऊर्जाओं के रूप में। ट्विन फ्लेम की विशेषता ये है, आपकी ही तरह महसूस करता है, सोचता है, एक गहरा आईना होता है। अक्सर भावनात्मक उथल पुथल लाता है। यह रिश्ता हमेशा आसान नहीं होता। सेपरेशन और रीयूनियन इसके महत्वपूर्ण चरण होते हैं। आध्यात्मिक जागृति और आत्म उन्नति इसका उद्देश्य होता है। सोलमेट वो होता है, वे लोग होते हैं जिनके साथ आपका पिछले जन्मों से संबंध हो सकता है। वे आपकी आत्मा के सोल ग्रुप से होते हैं और आपके जीवन में सीख, सहयोग और प्रेम के उद्देश्य से आते हैं। सोलमेट की कुछ उच्च विशेषताएं हैं। रिश्ता अक्सर शांत, सहयोगी और प्रेमपूर्ण होता है। यह रिश्ता विवाह, दोस्ती, परिवार या गुरु के रूप में हो सकता है। सोलमेट्स एक से अधिक हो सकते हैं। उद्देश्य, इनका उद्देश्य सीख, भावनात्मक संतुलन और प्रेम देना सिखाना। अब हम ट्विन फ्लेम जर्नी के 7 प्रमुख स्टेजेस को विस्तार से समझते हैं। यह यात्रा केवल एक प्रेमी कहानी नहीं होती, बल्कि गहरी आत्म जागरूकता, हीलिंग और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस। पहला, रिकॉग्निशन एंड अवेकनिंग, पहचान और आत्म जागृति। जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिलते हैं तो एक गहरा आत्मिक कनेक्शन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें हमेशा से जानते हो। आँखों में गहराई से पहचान, टेलीपैथी जैसी अनुभूतियाँ, अचानक आध्यात्मिक रुचि जागना, यह इसके लक्षण है। नंबर 2, टेस्टिंग फेज, परीक्षण का चरण। इस चरण में ईगो सामने आता है। डर, असुरक्षा, नियंत्रण की इच्छा आदि रिश्ते को चुनौती देने लगते हैं। इसके लक्षण है ट्रिगरिंग, पुराने घाव उभरते हैं, शक और असहजता, क्या ये सच में मेरा ट्विन फ्लेम है जैसा सवाल। नंबर 3, संकट, रिश्ते में बहुत उलझन और दर्द होता है। दोनों में से कोई एक या दोनों इस इंटेंस एनर्जी से डरने लगते हैं। इसके लक्षण होते हैं भावनात्मक टकराव, रिश्ता टूटने की स्थिति, आत्मसंदेह और भ्रम। नंबर 4, रनर और चेजर फेज, दौड़ने वाला और पीछा करने वाला। यह सबसे प्रसिद्ध चरण है। एक व्यक्ति रनर भागने लगता है और दूसरा चेजर पीछे जाता है। यह सेपरेशन फेज का हिस्सा होता है। इसके लक्षण है कांटेक्ट बंद हो जाना, गहरा दर्द और खालीपन। चेजर को लगता है कि उसका एक हिस्सा छूट गया है। नंबर 5, सरेंडर, समर्पण। चेजर अब यूनिवर्स और डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करता है, अपने जीवन पर ध्यान देता है, आत्म हीलिंग शुरू करता है। इसके लक्षण होते हैं ध्यान, मेडिटेशन, आत्म प्रेम की शुरुआत, व्यक्ति खुद को समझने लगता है, ट्विन के प्रति अनकंडीशनल लव बनता है। नंबर 6, हीलिंग एंड इनर वर्क, अंदरूनी उपचार,
अब दोनों ट्विन फ्लेम्स चाहे साथ हो या दूर अपनी आत्मा के घावों को हील करते हैं। कर्मा, चाइल्डहुड वुंड्स, पास्ट लाइफ पैटर्न्स सबका सामना होता है। इसके लक्षण है शैडो वर्क, अपने भीतर के अंधकार को पहचानना, आत्मविश्वास से वृद्धि, अधिक संतुलित और शांत ऊर्जा। नंबर 7 यूनियन और हार्मोनियस रीयूनियन, एकता, मेल मिलाप। अब दोनों ट्विन फ्लेम्स इनर यूनियन, अंदरूनी संतुलन प्राप्त करते हैं और फिर डिवाइन टाइमिंग पर एक साथ आ सकते हैं अगर वो उनके सोल मिशन के लिए ज़रूरी है। इसके लक्षण है रिश्ता अब प्यार से भरा और स्थिर होता है। दोनों साथ मिलकर कोई आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। ईगो के स्थान पर आत्मा का मार्गदर्शन होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई आम रिश्ता नहीं है। यह आपको अपने उच्चतम आत्मा स्वरूप हायर सेल्फ से जोड़ने के लिए होती है। सेपरेशन कोई अंत नहीं बल्कि एक डिवाइन प्रिपरेशन होता है। कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिससे मिलते ही लगा हो मैं इसे पहले से ही जानता हूँ, शायद जन्मों से। ये कोई सामान्य प्रेम नहीं था बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव था। यह थी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत। ट्विन फ्लेम यानी आपकी आत्मा का ही दूसरा आधा हिस्सा, दो शरीर लेकिन एक आत्मा। यह यात्रा आसान नहीं होती। यह आपको तोड़ती है फिर जोड़ती है, आपको आपके असली स्वरूप से मिलाती है। मीटिंग एंड रिकग्निशन, जब पहली बार आपकी नज़रें मिलती है तो समय रुक सा जाता है। दिल कहता है मैं तुझे जानता हूँ। यह आत्मा की पहचान है जिसे शब्दों में पाना मुश्किल है। स्टेज नंबर 2 ट्रिगर एंड सेपरेशन क्राइसिस। लेकिन जैसे जैसे यह संबंध गहराता है वैसे वैसे पुराने घाव सतह पर आने लगते हैं। डर, असुरक्षा, ईगो सब सामने आ जाते हैं और तब शुरू होता है सेपरेशन। एक भाग जाता है, दूसरा पीछा करता है। स्टेज 5 सरेंडर एंड हीलिंग। समय के साथ चेजर थक जाता है। अब वो समर्पण करता है, यूनिवर्स पर भरोसा करता है, अपने घावों को हील करता है। धीरे धीरे दोनों आत्माएं अपनी अधूरी परतों को समझती है, स्वस्थ बनती है, पूर्ण बनती है। स्टेज 7 यूनियन एंड रीयूनियन। और जब डिवाइन टाइमिंग पूरी होती है यूनिवर्स दोनों को फिर मिलाता है। अब वो पहले जैसे नहीं होते बल्कि इवॉल्व होते हैं, रेडी होते हैं अपने हायर पर्पस को पूरा करने के लिए। ट्विन फ्लेम रिश्ता एक उपहार है पर यह प्रेम कहानी नहीं, आत्मा की यात्रा है। सेपरेशन अंत नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप अभी किस स्टेज में हैं। और ऐसी ही गहराई से जुड़ी वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अकेले नहीं हैं, हम एक सोल फैमिली है।